हाय एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10th फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इफ 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, you have to find the values of x and y। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। इसमें आपको वर्टिसेस दी हुई है एक पैरेललोग्राम की। जस्ट अ सेकेंड। इसमें आपको वर्टिसेस दी हुई है पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसकी हम नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। ठीक है। अब इसमें से आपको निकालना है द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये है एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। पहला डायगोनल हमने मान लिया ये AC और दूसरा डायगोनल हमने यहाँ पे की मान लिया BD, ठीक है। अब देखो जो AC डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वो क्या है, इसका सेंटर ये। और अगर हम BD का मिड पॉइंट देखें तो वो भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इन दोनों के मिड पॉइंट सेम है, तो यहाँ से हम इनको कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस में x2/2 एंड y1 प्लस में y2/2, इस तरीके से, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 1 प्लस में x/2, ठीक है। ये था पहला पॉइंट, ये था दूसरा पॉइंट। इसका मिड पॉइंट निकालना है, सो 1 प्लस x/2 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस में 6/2, ठीक है, इज इक्वल टू। अब BD का मिड पॉइंट देखो, ये वाले कोऑर्डिनेट्स और ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे, दैट इज 4 प्लस में 3/2, y प्लस में 5/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस में x/2 तो एज इट इज रहेगा, 2 प्लस में 6 दैट इज 8 एंड 8/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 7/2, y प्लस में 5/2, ठीक है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 14, सो 2x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 दैट इज 6, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई। अब करते हैं दूसरे को कंपेयर, 8/2 मतलब कि 4 इज इक्वल टू y प्लस में 5/2, 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, ये 2 वहाँ पे जाएगा, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू y प्लस में 5, सो 8 माइनस में 5 इज इक्वल टू y एंड 3 इज इक्वल टू y। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B point is this। अब इसमें एक सर्कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ये, ठीक है। इस सर्कल का कोई भी डायमीटर ले लो, तो यहाँ पे हम ये डायमीटर ले रहे हैं, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और इसका सेंटर हम मान लेते हैं O है इसका सेंटर, ठीक है। अब इसमें देखो B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1, 4, A के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसको हम मान लेते हैं XY। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि O के कोऑर्डिनेट्स भी क्या दे रखे हैं 2, -3, ठीक है। तो X और Y की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है। इसमें आप देख सकते हो O जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो O के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2, ठीक है। और O के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, सो 2, -3 इज इक्वल टू
सॉरी, x प्लस में 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा y1 प्लस y2 मतलब कि y प्लस में 4/2, ठीक है। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। 2 विल बी इक्वल टू x प्लस में 1/2, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2, ये 2 वहाँ पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 1, ये इधर आएगा तो 3 बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। और जब हम दूसरे को कंपेयर करेंगे, y प्लस में 4/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, ये वहाँ पे जाएगा, सो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 एंड y विल बी इक्वल टू -6 माइनस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 10 आ गई, ठीक है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, दैट इज 3, -10 and this is the answer. Next question, question number 8, which is an important question, ठीक है। question number 8 important भी है और different भी है। इसमें देखो, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं a और b, find the coordinates of P such that AP is equal to, it's not 37, it is 3/7 of AB and P lies on the segment AB. सबसे पहले एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, this is A and this point is B. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, -4। इसको एक P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट को एक P पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसमें टोटल कितने सेक्शन हो गए, 2 हो गए, एक तो हो गया AP और एक क्या हो गया PP, ठीक है। रेशो आपको नहीं दी हुई और P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, कुछ नहीं दिया हुआ। तो देखो इसमें आपको एक लाइन मेंशन है दैट AP इज इक्वल टू 3/7 पार्ट ऑफ AB। AP जो है इस पूरी लाइन सेगमेंट का 3/7 पार्ट है, ठीक है। अब अगर हमें इसमें से PB निकालना हो, अगर मुझे PB चाहिए तो इस पूरी AB सेगमेंट में से अगर मैं AP को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा, ठीक है। तो PB कैन बी रिटन एज AB माइनस में AP इज इक्वल टू AB एज इट इज, AP की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं 3/7 ऑफ AB, सॉरी ये यहाँ पे 7 है, जस्ट अ सेकेंड, डन, ठीक है, 3/7। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो देखो एलसीएम कितना आएगा इसका, 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, 7 × 1 7, इट विल बी 7AB माइनस ऑफ 3 ऑफ AB एंड 7 माइनस 3 दैट इज 4AB अपॉन में 7। आपके पास PB भी आ गई कि वो इस पूरी लाइन सेगमेंट का 4/7 पार्ट है, ठीक है। अब अगर आपको इनकी रेशो निकालनी है, मतलब कि AP अपॉन में PB निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। AP की वैल्यू कितनी है, 3/7 ऑफ AB अपॉन में PB की वैल्यू कितनी है, 4/7 ऑफ AB। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 भी कैंसिल, तो कितना आ गया 3/4, मतलब कि 3:4 आ गया, ठीक है। रेशो आपके पास आ गई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, इधर मान लिया A पॉइंट, इधर मान लिया हमने B पॉइंट, राइट। ये हो गया बीच में P जो इसको डिवाइड कर रहा है 3:4 में। A पॉइंट है -2, -2 और B पॉइंट क्या है 2, -4, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें P का x कोऑर्डिनेट, वो देखो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। m की जगह पे 3, x2 की जगह पे 2, प्लस में n की जगह पे 4, x1 की जगह पे -2 अपॉन में m प्लस n मतलब कि 3 + 4, ठीक है। 3 × 2 6, 4 × में -2 माइनस का 8 अपॉन में 7, तो 6 में से 8 जाएगा -2 अपॉन 7 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें P का y कोऑर्डिनेट चाहिए, वो क्या हो जाएगा, my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n विच इज इक्वल टू, m की जगह पे हम डालेंगे 3, y2 की जगह पे क्या डालेंगे -4,
प्लस में n इज 3 और y1 कितना है -2, ठीक है। n की जगह पे 4 डालेंगे यहाँ पे, अपॉन में m प्लस n दैट इज 3 प्लस 4, 3 इंटू में -4 12 एंड माइनस का 8 अपॉन में 7 दैट इज -20/7, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपको विजिबल नहीं होगा, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, P पॉइंट विल बी इक्वल टू x की जगह पे -2/7 -20/7, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको ये लाइन सेगमेंट है एक A और B, इधर मान लिया A, इधर मान लिया हमने B। A है -2,2, ठीक है, और B क्या है 2,8, ठीक है। ये माइनस इसका यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। -2,2 और 2,8, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो मतलब कि इसमें 3 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 हो गए इसके 4 पार्ट। पहला पॉइंट मान लिया P, Q और R, ठीक है। AP, PQ, QR एंड RB इसके 4 पार्ट्स हो गए। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, Q के और R के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे। अब सबसे पहले देखो Q की बात करते हैं। Q जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो Q के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या हो जाएंगे, इनको हम x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। x1 y1 क्या है, ये -2,2 और x2 y2 क्या है, ये है, ठीक है। अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2 प्लस में 2/2 y1 दैट इज 2 प्लस में 8/2 विच इज इक्वल टू, ये तो 0 बन जाएगा, 0/2, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 10/2। तो ये आ गया आपके पास 0,5, ये आ गया आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। Q आ गया तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0,5, राइट। मिड पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट है इसमें सारा। नेक्स्ट देखो, अब अगर हम P की बात करें, P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो हम A के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। अगेन x1 प्लस x2/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही लगाएंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूं मैं। दिस इज A, दिस इज B। A है -2,2, B पॉइंट है 2,8, दिस इज Q, दिस इज P एंड दिस इज R, राइट। तो Q के आए हैं अभी हमारे पास 0,5। P के देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस में y2/2, ठीक है। इस सबको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मेन जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। सो x1 की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस में 2/2, y1 की जगह पे 2 प्लस में 8/2, ठीक है। ये आ जाएगा 0/2, अगेन इट इज 10/2, सॉरी यहाँ पे हमने पॉइंट्स गलत डाल दिए। P के निकाल रहे हैं तो जो y1 और y2 हम इसमें लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी, ओके। x1 प्लस में x2/2, x1 है यहाँ पे -2 प्लस में x2 कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लेंगे 0,5, सो -2 प्लस 0/2, y1 दैट इज 2 एंड प्लस में अब y2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0 -2 -2/2, 5 प्लस 2 7, 7/2
2, तो ये आ जाएगा माइनस में 1,7/2, ये आगे p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r जो है वो QB का मिड पॉइंट है, तो इसमें लगा देंगे, मतलब कि 0 प्लस में 2/2, 5 प्लस में 8/2 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2/2, 5 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 13/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,13/2, ठीक है। ये आगे इसके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। लास्ट क्वेश्चन, find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। तो आपको निकालना है उसका एरिया। एक रोम्बस आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। दिस इज A, दिस इज B, C एंड D। A पॉइंट कितना है 3, 0, B पॉइंट है 4, 5, C पॉइंट है -1, 4 और D पॉइंट है -2, -1, ठीक है। आपको निकालना है इस रोम्बस का एरिया, और उसके लिए आपको हिंट भी दिया हुआ है कि एरिया जो होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले हमें इसके डायगोनल चाहिए, यहाँ पे AC चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पे B एंड D, ठीक है। तो देखो अगर हमें AC निकालना है, AC का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, A, B, C और D हो गए, ठीक है। अब AC का निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। x2 क्या है यहाँ पे -1, माइनस में 3, सो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, मतलब कि 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस में ये भी कितना हो जाएगा 16, दैट इज √32। एक डायगोनल आ गया। अब निकालते हैं इसका अनदर डायगोनल, दैट इज BD अंडर द रूट। यहाँ पे देखो B और D, अब जो पॉइंट्स लेंगे वो ये वाला और ये वाला लेंगे, तो BD का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, -1 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस में 4 का स्क्वायर, -2 माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, B एंड D, -1 - 5 एंड -2 - 4, राइट। सो माइनस में 6 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 36, प्लस में -2 माइनस में 4, ये भी -6 बनेगा और ये भी कितना बन जाएगा 36, 30 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 72, ठीक है। ये आ गया 72 यूनिट्स। आप चाहो तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। अब ये जो एरियाज आए हैं हम इनको डालेंगे इसमें फॉर्मूले में। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स हमारे पास आ चुके हैं, सो विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू में डायगोनल पहला क्या है √32 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा डायगोनल क्या था √72, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 32 जो है 2 की टेबल से जाएगा, 16, 8, फिर ये अगेन 4, 2 एंड 1, ठीक है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर, 2 × 2 4√2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 72 है, इसको 2 की टेबल से करेंगे इट विल बी 36, फिर ये 2 से जाएगा ऑन 18, ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा ऑन 9, 3, 3 एंड 3 1, ठीक है। एक 3 का पेयर एक 2 का पेयर, सो 2 × 3 6, इंटू में इसको लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। ये कैसे लिखा है कि जो भी पेयर बन रहे हैं उनको एक बार लिखते हैं और जो बाकी बच जाता है उसको रूट के अंदर लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से 4 कैंसिल, 2 बच गया, 2 इंटू में 6 12 एंड 12 इंटू में √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इट इज 12 इंटू में 2 दैट इज 24, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसको मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे 32 था इसको हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अगर आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये एक पेयर ये एक पेयर, ठीक है, 2
2 इंटू 2 बाहर आ गया, सिर्फ ये बच जाएगा रूट में, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का 4 हो गया, 4√2 बचा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये यहाँ से विजिबल ना हो तो यहाँ लिख देती हूँ 4√2, ठीक है। तो ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।